और चर्चा करवाने वाले ही श्याम बाबा है और करने वाले ही श्याम बाबा है। जैसे श्रीनाथ जी में लिखा होता है, पाने वाले भी श्रीनाथ जी है और देने वाले भी श्रीनाथ जी। यहाँ कोई किसी का नाम नहीं है। श्रीनाथ जी की खासियत है वहाँ कोई नाम नहीं है। पाने वाले भी श्रीनाथ जी है और देने वाले भी श्रीनाथ जी है। इसलिए मेरे बहन भाई, चर्चा करने वाले भी श्याम बाबा है, चर्चा करवाने वाले भी श्याम बाबा है। जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई में होंगी लालों लाल। वो बात है, जित देखूं हर ओर श्याम ही श्याम की मस्ती है। ये जो आप देख रहे हो ना, कभी ये मत कहना मैं करता हूं, हमेशा कहना मेरा गुरु गोविंद करता है। जब आपका गुरु गोविंद के चरणों में अपने आप को सौंप दोगे, उसके बाद जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को सौंप के तो देखो। आप अपने आप को पूरा समर्पित नहीं कर पाए, इसलिए दुखी होकर घूम रहे हो, इसलिए टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में रहते हो। जब गुरु गोविंद को अपने आप को सौंप दोगे कि गुरुवर हे मेरे गोविंद, अब आपके हवाले मेरी जीवन है, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ये बिल्कुल मैं नितांत सच कह रहा हूं। आप मानो तो तुम्हारी मर्जी है, न मानो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो श्याम बाबा को कहता हूं, बाबा सब पर कृपा करना। आप देखते रहते हो इतने बड़े आयोजन होते हैं, कितने कितने बड़े आयोजन साल भर में होते रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। ये कौन करवाता है? ये श्याम बाबा करवाते हैं। हमारी तो पहचान ही श्याम के नाम से ही है। कौन? खाटू वाले महाराज जी, वो मनुश्री महाराज जी। दो चीज है, दो तीन लोगों ने पहचान बना रखी है। एक तो पगड़ी वाले महाराज जी, हाँ कई लोग कहते महाराज वो पगड़ी वाले। अरे राजस्थान की शान है हमारी पगड़ी यार, राजस्थान की आन और बान और शान है पगड़ी। हाँ वो साफे वाली पगड़ी वाले महाराज जी। चलो ठीक है, तुम्हें किसी भी बहाने याद रहा, ये बड़ी बात है। दूसरे लोग बोलते हैं हाँ वो खाटू वाले महाराज जी। अब हमें याद करते सीधा खाटू की याद आ गई, मतलब मामला ठीक चल रहा है। कम से कम खाटू नाम तो निकलेगा एक बार। और वो खाटू वाले मनुश्री महाराज, अरे हम तो उनको रोज सुनते हैं। कई माताएं जब बाहर जाता हूं, महाराज हम वो रोज सुनते, महाराज हम रोज सुनते, महाराज हम रोज सुनते हैं। तो कितनी बात है, कितने लोगों का मन डायरेक्ट श्याम बाबा में लगा हुआ है। कितनी किस्मत की बात है। ये कौन सा समय मेरे द्वारा कोई भगवान का भजन हुआ होगा कि आप लोगों को इतना आशीर्वाद इस बेटे को मिलता है। आप इतना प्यार से इस बेटे को सुनते हो, रोज सुनते हो। इसका मतलब आप अपने जीवन के 3 घंटे कीमती देते हो। 3 घंटे में कितनी बार आपके मन से खाटू 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 श्याम बाबा का नाम निकलता होगा, कितनी बार आपको बाबा का दर्शन होता होगा। तुम कितने भाग्यशाली हो मेरे बहन भाई कि आपको किसी की याद में खाटू की याद आ जाए, ये बड़ी बात है। तो दूसरी है खाटू, और तीसरा है रतनगढ़ वाले। जब फोन करते हो तो बोलते हैं रतनगढ़ वाले महाराज जी के यहाँ बोल रहे हो? कि हाँ भाई बोल रहे हैं। बड़ी खुश हो जाते हो आप। मैं रहता कहीं पे भी हूँ, मैं जीवन के हर सांस से कहीं चलती रहे, लेकिन मेरे नाम के आगे रतनगढ़ वाले लिखा हुआ है। तो 3-4 अब पहचान तो सब श्याम बाबा के नाम की है। न तो मैं पहले कुछ था, न कुछ आज में कुछ हूं। ये जो कर रहा है श्याम बाबा ही कर रहा है। तो इसलिए कभी मत कहना कि मैं कर रहा हूं, हमेशा कहना गुरु गोविंद की कृपा से मेरी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। हे गुरु गोविंद, मेरी गाड़ी चलती रही तेरी कृपा की छत्र छाया में, तेरी छांव में बैठकर मैं गोविंद गुरु गोविंद जीवन का आनंद लेता रहूं या लेती रहूं। ये आनंद लो। जब घर में मेन बड़ा आदमी होता है ना, जब घर में मुखिया होता है ना, तो बच्चों पर टेंशन नहीं रहती है, बच्चों पर भार नहीं रहता है। और जिस दिन घर का मुख्य आदमी 5 दिन बाहर चला जाए, घर की चाबी देकर चला जाए, उस दिन तुम्हें पता लग जाता है जिम्मेदारी क्या होती है। जब घर का मुख्य आदमी घर पे रहता है ना, कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आप आराम से खाओगे, आराम से पियोगे, आराम सोओगे, चकाचक रहोगे। लेकिन जब मुख्य आदमी, घर का मुखिया महीने 20 दिन के बाहर चला जाए, चाबी देकर चला जाए घर की, तो रात की आधी नींद नहीं आएगी। आधी रात को जगना रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तनाव हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई। और वह जिम्मेदारी पूरी भगवान पर सौंप दोगे, श्याम बाबा पर सौंप दोगे, तब आनंद आएगा, तब आनंद आएगा।